आरम कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो लोग जेके को पहचानते नहीं हैं। तभी डैड कहते हैं, आपका क्या मतलब है बेटा? आरम कहते हैं, मेरे पास एक प्लान है पिताजी। वी की माँ कहती है, क्या प्लान है? आरम कहते हैं, हम एक रॉबोट बनाएंगे। पिताजी कहते हैं, क्या? जेके की माँ कहती है, रॉबोट? आप क्या बात कर रहे हैं? आरम कहते हैं, हाँ माँ, एक रॉबोट बनाएंगे, बस मुझे पिताजी की अनुमति चाहिए। पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। आरम कहते हैं, धन्यवाद पिताजी। वी की माँ कहती है, लेकिन रॉबोट कौन बनाएगा आरम? आरम कहते हैं, हॉबी। हॉबी कहते हैं, क्या? फिर जिमिन कहते हैं, हाँ हियोंग, आप सही कह रहे हैं, हॉबी बहुत ही स्मार्ट है। हॉबी कहते हैं, लेकिन दोस्तों, आरम कहते हैं हॉबी से कि तुम मशीन के मामले में बहुत ही बुद्धिमान हो, इसलिए तुम कर सकते हो। हॉबी कहते हैं, ठीक है। शुगा कहते हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा हॉबी। उसके बाद आरम कहते हैं, पिताजी तो प्लान तैयार है। पिताजी कहते हैं, लेकिन बेटा। हॉबी कहते हैं, चिंता मत करो अंकल जी, आप खुश रहो, ऐसा रॉबोट बनाऊंगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। आरम कहते हैं, हाँ पिताजी, हॉबी बहुत ही होशियार है, इसलिए आप चिंता मत करो, आप खुश रहो, ठीक है। पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, और हंसने लगते हैं। आरम देखकर मन में कहते हैं कि मैंने पहली बार पिताजी को इतना हंसते हुए देखा है। इसके बाद जिमिन पूरा प्लान तीकुक को बता देते। कुछ घंटों के बाद हॉबी आते हैं, वहाँ पर उनके साथ शुगा, जिमिन और एक आदमी होता है। हॉबी पूछते हैं आरम से, आप क्या कर रहे हो? आरम कहते हैं, कुछ नहीं, बस बातें कर रहे हैं। फिर आरम पूछते हैं कि ये कौन है, क्या ये तुम्हारा भाई है या प्रेमी है? हॉबी कहते हैं, मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, लेकिन ना वो मेरा भाई है ना ही प्रेमी है। आरम कहते हैं, आपका मतलब क्या है? हॉबी, तो ये कौन है? वो आदमी कहता है, हेलो हियोंग, मैं जंगकुक हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिन देखकर हैरान हो जाते हैं, क्या ये जंगकुक है? हॉबी कहते हैं, हाँ दोस्तों, ये जंगकुक है, वह एक रॉबोट है। जिन कहते हैं, हे भगवान, वो एक रॉबोट है? आरम कहते हैं कि ये तो एक चमत्कार है। जेके कहते हैं, मैं नहीं मानता कि वो सच में एक रॉबोट है, वो एक सामान्य आदमी लग रहा है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? शुगा कहते हैं, नहीं कुकी, ये कोई मजाक नहीं है, वो सच में एक रॉबोट है। सब लोग खुश हो जाते हैं और ताली बजाकर कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा काम है, आप सचमुच बुद्धिमान हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक रॉबोट है। हॉबी कहते हैं, धन्यवाद दोस्तों। तभी जेके वी को आवाज़ लगाते हैं, ताई। वी देखते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है? जेके कहते हैं कि वो एक रॉबोट है। वी कहते हैं, रॉबोट है? फिर उसके बाद वी शुगा से कहते हैं, शुगा हियोंग। शुगा कहते हैं, यस ताई। वी कहते हैं कि हियोंग, आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो। तभी शुगा हंसने लगते हैं, तो वी कहते हैं, आपकी कितनी अच्छी मुस्कान है। फिर जिमिन को देखते हैं, जिमिन बहुत ही गुस्से में वी को देखते हैं। फिर वी जेके को देखते हैं, तो जेके भी गुस्से में देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये एक जेलस बन्नी है। उसके बाद आरम कहते हैं कि चलो दोस्तों, पिताजी को ये रॉबोट दिखाते हैं। जेके के पापा जेके की मम्मी से कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये सारी योजना पूरी हो गई, इसलिए मुझे अब डर नहीं है, हमारा बेटा और उसके दोस्त बहुत ही होशियार हैं। जेके की माँ कहती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जिसकी बेटी से जेके की शादी होने वाली होती है। वो कहता है, मेरे दोस्त आप कैसे हो? जेके के पापा कहते हैं, मैं ठीक हूँ, आप आ गए। वो कहता है, तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसके बाद एक कमरे में रॉबोट खड़ा होता है, वहाँ पर वी होते हैं और कहते हैं उसको देखकर कि वाह क्या रॉबोट है, बिल्कुल सच में आदमी लग रहा है। तभी वहाँ जेके आते हैं और कहते हैं, ताई। वी देखकर कहते हैं, ओ जंगल बुक। फिर कहते हैं, कुकी आप कैसे हैं? जेके कहते हैं, मैं ठीक हूँ माय डियर, तुम कैसे हो? फिर उस रॉबोट को देख के जंगकुक कहते हैं, डुप्लीकेट जंगकुक। तभी वहाँ हॉबी आते हैं और कहते हैं, तीकुक चलें? वी हॉबी को देख के कहते हैं कि हॉबी, क्या आप मेरी मदद कर सकते? हॉबी कहते हैं, हाँ कहो। वी बड़ा प्यारा सा मुंह बना के कहते हैं कि प्लीज़ मुझे भी एक रॉबोट बना के दे दो। हॉबी कहते हैं, लेकिन क्यों? वे एकदम से कहते हैं, क्योंकि मुझे होमवर्क के लिए चाहिए। योंग हमेशा मुझे डांटते हैं और मेरे पीछे पड़े रहते हैं, होमवर्क करो, स्कूल का होमवर्क करो, तो प्लीज़ एक रॉबोट मेरे लिए भी बना दीजिए। वे कहते हैं, मुझे एक स्मार्ट रॉबोट चाहिए। तभी जिन कहते हैं, तो आपको एक रॉबोट चाहिए? वी कहते हैं, हाँ, कोई समस्या है? जिन कहते हैं, समस्या? सच में? तियोंग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ समस्या क्या है। वी डर के मारे भागते हैं और चिल्लाते हैं, मम्मी। उनके पीछे जिन भागते हैं, कहते हैं, रुको।
सब लोग बड़ी ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी वी एकदम से चिल्लाते हैं और कहते हैं, हे दोस्तों, जंगल बुक प्लीज़ मेरी हेल्प करो। हे रॉबर्ट प्लीज़ मेरी मदद करो। एक तरफ वो आदमी जेके के पापा से कहता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। जेके के पापा कहते हैं, रुको बस वो आ ही रहा है। फिर कहते हैं, देखो ये मेरा बेटा जंगकुक है। वो आदमी देखता है और कहता है, ओह ये बहुत ही अच्छा है और बहुत सुंदर दिखता है। लड़की कहती है, पापा मैं इस प्यारे लड़के से ही शादी करूँगी। वी अपना मुंह दबाकर हंसते हैं और मन में कहते हैं, वह रॉबर्ट है पागल लड़की। पीछे से जेके चिल्लाते हैं, किम तियोंग। वी कहते हैं, ओह सॉरी मुझे माफ़ करना। वो आदमी कहता है, ठीक है चलो सोमबिन तो चलते हैं, हमें शादी की तैयारियां करनी है। जेके के पापा कहते हैं, हाँ ठीक है चलो। उसके 1 घंटे बाद हॉबी कहते हैं, भगवान का शुक्र है कि उनको एहसास नहीं हुआ कि वो एक रॉबर्ट था। शुगा कहते हैं, नहीं हॉबी अभी हम खतरे में हैं। हॉबी कहते हैं, आपका क्या मतलब है। शुगा कहते हैं, अभी तक हमें प्रॉपर्टी की फाइल नहीं मिली, अभी आधी योजना सफल हुई है। तभी वहाँ पर आराम आते हैं और कहते हैं, हाँ हॉबी शुगा सही कह रहा है। हॉबी कहते हैं, लेकिन दोस्तों अंकल कहाँ है। जिन कहते हैं, मुझे लगता है कि वो उस आदमी के साथ है। दूसरी तरफ वो आदमी कहता है, तो आखिरकार ये शादी हो रही है। जेके के पापा कहते हैं, हाँ तो आप मेरे संपत्ति के कागज़ मुझे दे दो। वो आदमी कहता है, क्या सच में तुम ऐसा सोचते हो। जेके के पापा कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं, ये शादी होने वाली है। जेके के पापा गुस्सा होकर कहते हैं, सुनो ये बहुत ही गलत है। वो आदमी कहता है, गलत है, आप क्या सोच रहे हैं कि मैं आपको आपके प्रॉपर्टी के पेपर वापस दे दूंगा। कभी नहीं दूंगा, मैं एक रॉयल हूँ। जेके के पापा कहते हैं, क्या। वो आदमी कहते हैं, हाँ मैं एक शाही हूँ, मैं राज्य का राजा हूँ। जेके के पापा कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं। फिर वो आदमी वी की मॉम को देखता है और कहता है, आप। वी की मॉम कहती है, हाँ मैं मिस्टर किम। फिर से वो आदमी कहता है, तो मेरे दोनों दुश्मन मेरे सामने हैं, ये बहुत अच्छा है। वी की मॉम कहती हैं, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। वो कहता है, ओ सच में। फिर से वी की मॉम कहती है, तुमने मेरे पति को मार डाला। तो क्या लगता है आर्मी, ये शादी होगी या नहीं। जेके के पापा को उनकी प्रॉपर्टी के पेपर वापस मिलेंगे या नहीं, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली बार, बाय।